मैं डॉक्टर सच्चिदानंद कौशल हिंदी डिपार्टमेंट से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी कक्षा AAC2 सुगम हिंदी 2 या जो आपको पत्र पढ़ना है उस पर आधारित है। यह विशेषतया यह अनेकार्थी शब्द मुझे आज आपको बतलाने हैं। शब्द और अर्थ यह दो किसी भी भाषा के प्राण होते हैं। हमें यह जानना होगा कि जो भी अलग अलग भाषाएं हैं उन भाषाओं में मानव मन जो है वह आदान प्रदान का कार्य करता है, विचारों का वह आदान प्रदान का कार्य करता है, इच्छाओं का वह आदान प्रदान का कार्य करता है, उम्मीदों का, आशाओं का। तो ये जितनी भी जो भी चीज़ें चल रही होती हैं भाषा के भीतर वह दो चीज़ों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। पहला कल्पना, जिसे आप बिंब या प्रतीक या दूसरी चीज़ों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं शब्द के तहत, और दूसरा शब्द और उसके अर्थ। जो भी शब्द दो तरह के होते हैं, एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका खंड किया जाए तो प्रत्येक खंड में अर्थ की उत्पत्ति होती है। निरर्थक शब्द वैसे शब्दों कहा जाता है जिनका कोई अर्थ निकलता नहीं है और उसको तोड़ा जाए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आप अपने दैनिक जीवन में कई बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते होंगे जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं, और कई बार ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को एक ही शब्द को अलग अलग नामों से भी कई बार बुलाया जाता है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसके भीतर हमें पर्यायवाची शब्द, जब हम इस विषय पर विचार करते हैं तो इसके भीतर हमें अलग अलग तरह के शब्द मिलते हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द मिलता है, जैसे एकार्थक शब्द मिलता है, जैसे अनेकार्थक शब्द मिलता है, विलोम या विपरार्थक शब्द मिलता है, युग्म शब्द मिलते हैं इत्यादि। फिलहाल हमारी बातचीत चलेगी आज अनेकार्थी शब्दों पर, जिसे इंग्लिश में अपैरेंट होमोनिम्स कहा जाता है। यह ऐसे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। एक ऐसा शब्द, कुछ ऐसे शब्द जिसके अनेक अर्थ होते हैं, इन शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ तीन चीज़ों को आपके सामने लिखा है, तीन शब्दों को आपके सामने लिखा है। पहला है अर्थ। अर्थ आप सब जानते हैं कि मीनिंग, इसके अलग अलग क्या अर्थ निकलेंगे। अर्थ की एक ध्वनि धन को सूचित करती है, दूसरा मतलब को सूचित करती है, तीसरा कारण को सूचित करती है, चौथा ये को सूचित करती है। ऐसी तमाम चीज़ें सिर्फ एक अर्थ के माध्यम से ही व्यक्त हो जाती हैं। आप अर्थ का एक इस्तेमाल यह भी कर सकते हैं, उसको धन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपसे कोई कहेगा कि कुछ अर्थ दान कीजिए, अर्थात धन को डोनेट करिए, दान कीजिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि आपने जो कहा इस शब्द का अर्थ क्या है, मतलब मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। और यह अर्थ किसी न किसी चीज के लिए प्रयुक्त होता है, कोई कारण हो उसके लिए प्रयुक्त होता है, किसी लिए के लिए प्रयुक्त होता है। दूसरे शब्दों में हमने यहाँ दूसरे स्तर पर हमने लिखा है अपेक्षा। अपेक्षा का क्या मतलब होता है? अपेक्षा एक शब्द है जिसके दूसरे अर्थ निकलेंगे, उसके तहत इच्छा आएगी, आवश्यकता आएगी, आशा आएगी। जब आप किसी से अपेक्षा रखते हैं इसका मतलब आप किसी से कोई उम्मीद रखते हैं, आप किसी से कोई आशा रखते हैं। अगर आप अपेक्षा कहते हैं तो निश्चित तौर पर उसका अर्थ आपकी इच्छा से भी हो सकता है कि आप किसी से क्या अपेक्षा करते हैं, अर्थात आप किसी से क्या इच्छा अपनी व्यक्त करना चाहते हैं, उससे क्या आशा करते हैं, उससे क्या उम्मीद करते हैं, उससे क्या आवश्यकता करते हैं। तो यह अपेक्षा के जो अलग अलग रूप हुए, आशा, उम्मीद, इच्छा, आकांक्षा, वो सारी चीजें अपेक्षा को ही प्रतिबिंबित करती है, उसको ही दिखलाने का कार्य करती है। तीसरा मैंने एक और आपको उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की है, वह है उत्तर। उत्तर से आप जब भी किसी चीज को आप अपने जीवन में देखते होंगे तो आपसे कहा था कि आप इसका उत्तर दीजिए। उत्तर का मतलब यह भी हो सकता है कि आप उसका जवाब दीजिए। उसका यह भी मतलब हो सकता है कि इसका उत्तर क्या है, अर्थात इस समस्या का, अर्थात किसी भी चीज का हल क्या है। और साथ ही साथ उत्तर जो है वह दिशा को भी सूचित करता है। आपको पता है कि उत्तर दिशा भी होती है, यानी कि नॉर्थ, जिसको डायरेक्शन कहा जाता है वह। तो इस तरीके से कई शब्द होते हैं। आपत्ति भी एक शब्द है। आप आपत्ति को भी अगर किसी के सामने दर्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको उसके प्रति क्या, उस बिंदु के प्रति क्या ऐतराज है, उसके प्रति क्या आपको विपत्ति है, कौन सी बातें हैं जिसके रिएक्शन में आप आपत्ति अपनी उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपने एक शब्द और सुना होगा, कला। कला क्या है? अब कला को ही अलग अलग शब्दों में लोग कैसे कहेंगे? कला को आप किसी का अंश कह सकते हैं, किसी कार्य को अच्छी तरह से करने का कौशल कह सकते हैं, उसको आर्ट भी माना जाता है, कला। इसी प्रकार से कुशल एक शब्द और है, उसके भी जब अलग अलग रूपों में आप ध्यान देंगे तो उसमें एक रूप उसका आता है खैरियत, दूसरा रूप आता है चतुर होना, अर्थात वो अपने कार्य में बड़ा कुशल है। इसका मतलब वो अपने कार्य में बड़ा सिद्धहस्त है,
है तो वो अपने कार्य को बड़े खैरियत तरीके से करता है और बड़ा चतुराना नजरिया उसका है। इसी तरीके से अंबर भी, आप एक शब्द अंबर है, अब उस शब्द को भी अनेक अर्थों में अभिव्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अंबर का एक अर्थ आकाश भी होता है और एक अर्थ कपड़ा भी होता है। तो अनेकार्थक शब्द कुल मिलाकर हिंदी में ऐसे शब्दों को कहा जा सकता है जिनके अनेक अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ होते हैं, और ये सारे के सारे अर्थ प्रसंगानुकूल होते हैं, विषयानुकूल होते हैं, स्थिति के अनुकूल होते हैं। प्रसंग, विषय और स्थिति के अनुसार ऐसे ऐसे अंक ग्रहित होते हैं। उन्हीं अंकों के तहत आपको मैंने ये 3 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। उसके अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण और हैं। कोट है, कनक है। कनक के लिए आप 2, जैसे कनक कनक के 100 गुणी मां दत्ता अधिकारी। अब यह कनक कनक जो है ये 2 अलग अलग शब्दों को अभिव्यक्त करता है। एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब होता है स्वर्ण। कनक कनक के 100 गुणी मां दत्ता अधिकारी, मतलब जो स्वर्ण की मादकता है वह धतूरे की मादकता से भी 100 गुना अधिक है। तो एक ही शब्द जिसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं और सारे के सारे अर्थ प्रसंगों के अनुकूल होते हैं, स्थितियों के अनुकूल होते हैं, कथन के अनुकूल होते हैं, उससे वह अर्थ अभिव्यक्त होता है। इसी तरीके से आप एक और अर्थ ले सकते हैं धर्म। आप एक अर्थ है धर्म। अब धर्म का अलग अलग अर्थ निकलता है अलग अलग परिस्थितियों में। कैसे? धर्म का एक अर्थ होता है प्रकृति, कि भाई उसका धर्म स्वभाव क्या है, उसका प्रकृतिगत स्वभाव क्या है। फिर उसी प्रकार से उसका एक धर्म का अर्थ निकलता है कर्तव्य। वह किस तरह से अपने कर्तव्य की पूर्ति करता है। धर्म है धारण, जिसे धारण किया जा सके वही धर्म है। इसका मतलब है कि वह कर्तव्य में आता है, वह प्रकृति में आता है, वह स्वभाव में भी आता है। तो वह शब्द अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह से प्रसंगों के अनुकूल अपने अर्थ की अभिव्यक्ति करता है।